माना जाता है कि वैशाली नामक एक गांव में एक दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे बहुत ही खूबसूरत बच्ची मिली थी। उस दंपति ने बच्ची को अपने साथ रख लिया। क्योंकि ये बच्ची आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया आम्रपाली। वो बेहद खूबसूरत थी। माना जाता है कि आम्रपाली जब किशोरावस्था में पहुंची तो उसके चर्चे पूरे नगर में फैलने लगे। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसा करते थे। कई मंत्रियों, राजाओं और नगर के वासियों से आम्रपाली के लिए रिश्ते आने लगे। और जब वैशाली के राजा को आम्रपाली के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि आम्रपाली किसी एक से विवाह करने लगेगी तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे या फिर आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे, तो इससे नगर में अशांति फैल सकती है। उन्होंने इस डर से आम्रपाली को नगरवधु यानी कि वैश्या घोषित कर दिया। नगरवधु बनने के बाद राजा ने उसे महल, सैनिक और कई सारी दासियां भी दी और इसके साथ ही उसे लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी दिया गया। इसके साथ ही वो शाही परिवार में नर्तकी भी बन गई। आम्रपाली इस तरीके से आराम से अपना जीवन यापन करने लगी। कुछ सालों बाद भगवान बुद्ध वैशाली में भ्रमण के लिए निकले थे। जब आम्रपाली को इस बात की सूचना मिली तो आम्रपाली 16 श्रृंगार कर अपनी दासियों के साथ भगवान बुद्ध को मिलने पहुंची। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि इनको देखकर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से यहाँ तक कह दिया था कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। कहा जाता है कि इस दौरान आम्रपाली का दिल एक बौद्ध भिक्षु पर आ गया। जब भिक्षु भिक्षा मांगने आम्रपाली के महल में पहुंचा तो आम्रपाली खुद को रोक न पाई। उसने भिक्षु को 1 महीने के लिए महल में रुकने के लिए कहा, जिस पर भिक्षु ने कहा कि वो बिना गौतम बुद्ध के ऐसे नहीं रुक सकते। यहाँ रुकने का फैसला उनके भगवान यानी गौतम बुद्ध ही करेंगे। इस बात को सुनकर आम्रपाली सीधे भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंची और भगवान बुद्ध से निवेदन करने लगी। भगवान बुद्ध को अपने भिक्षु पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने भिक्षु को महल में भेज दिया और भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने लगा। आम्रपाली को लग रहा था कि वो अपने सौंदर्य से भिक्षु को रिझाने में सफल हो जाएगी, लेकिन भिक्षु पर आम्रपाली की खूबसूरती का कोई असर देखने को नहीं मिला। उसके बाद जब भिक्षु भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो आम्रपाली भी वहां पहुंच गई और बोली, हे भगवान, मैं आपके सिखाए गए धर्म के आगे नतमस्तक हूँ। मेरे इतने रिझाने के बाद भी भिक्षु मेरी तरफ आकर्षित नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं समझ चुकी हूँ कि बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं है और अब मैं भी आपके शरण में आना चाहती हूँ। और तभी से आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षुणी बन गई।